जय श्रीमन नारायण, श्री राधे, जय काशी विश्वनाथ। अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। एक किसी दल के कोई नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप देख सकेंगे, बहुत वायरल है। उन्होंने कहा कि मंदिरों से ज़्यादा पवित्र तो शौचालय होता है। तो बार बार इन लोगों के, पहली बात तो मैं बता दूं कि बार बार इन लोगों की ऐसी सोच हो गई है कि सनातन धर्म पर हर बार आक्षेप करना है, कुछ न कुछ उल्टा सीधा बोलना ही है, जिससे कि विवाद हो, विवाद खड़े हों, सभी उन विवादों में उलझें और देश के विकास में बाधा पड़े। सनातन पर हर बार इन लोगों को उंगली उठानी है और इनको हजम होता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने जितनी पढ़ाई की है और जिसकी जैसी मानसिकता है, पहली बात तो आपको ये बता दूँ कि हमारे मंदिरों के ऊपर एक पूरी पढ़ाई होती है। मंदिरों का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मंदिरों का नक्शा, मंदिरों के बारे में पूरी साइंटिफिक जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप खोजने निकलेंगे तो। अगर आप शोध करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मंदिरों का हमारे कितना महत्व है। दूसरी बात कि इनको मंदिरों से पवित्र शौचालय लगते हैं। बहुत उत्तम विचार है। आप लोगों के मानसिकता के लोग यदि शौचालय को मंदिरों से अधिक पवित्र मानते हैं तो आप लोग शौचालय में ही रहने के लायक हैं। आप लोग शौचालय में ही जाकर अपने शौचालय की शोभा बढ़ाइए और मंदिर भक्तों के लिए छोड़ दीजिए। मंदिर भक्तों के लिए छोड़ दीजिए। आप लोग शौचालय के ही लायक हैं, शौचालय की ही शोभा बढ़ाने के लायक हैं। तो इनकी मानसिकता के जो भी लोग हों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शौचालय में ही जाएं। उनके लिए शुद्ध पवित्र जगह जो है शौचालय, मंदिर नहीं। मंदिर हम जैसे भक्तों के लिए छोड़ दें, मंदिर हम लोगों के लिए छोड़ दें। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि मंदिर की पूरी पढ़ाई होती है, पूरा रहस्य भरा पड़ा है। एक ऊर्जा का केंद्र है मंदिर। कोई भी व्यक्ति थका हारा, दीन दुनिया से परेशान होकर के कहाँ जाता है? मंदिर जाता है। तो जब मंदिर जाता है तो उसे एक अलग प्रकार की ऊर्जा का अनुभव होता है। आपने देखा होगा, कई बार वो फोटोज़ आपने देखी होंगी कि शेषशाही विष्णु सोए हुए हैं और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा बैठे हुए हैं ऊपर। ये क्या है? हिरण्यगर्भ पिंड कहा गया है, हिरण्यगर्भ ब्रह्मांड। ठीक है। अब आपको बता दें, हमारे मंदिरों में एक गर्भगृह होता है। गर्भगृह मंदिर, हमारे देवता का मंदिर जो है भगवान का पूरा शरीर होता है। मंदिर पूरा शरीर होता है। और आपको बता दूं कि जो गर्भगृह होता है, सारी ऊर्जा उसी में होती है। ठीक है। जहाँ देवता निवास कर रहे होते हैं, यानी जहाँ वो ऊर्जा, देवता मीन्स ऊर्जा निवास कर रही होती है। और जो कमल नाल से ब्रह्मा निकले हैं, जब आपने ध्यान दिया होगा तो आप अपनी माँ के पेट में जब रहते हैं तो माँ के पेट के अंदर नाल से आप बंधे होते हैं, आपकी नाभि से वो कनेक्टेड होता है। आप वो फोटो क्यों नहीं याद करते? आप सोए होते हैं, आप जब निद्रा में सोए होते हैं माँ के पेट के अंदर और कमल यानी नाल से जुड़े होते हैं, वही चित्र, सेम चित्र आप उस फोटो में देखिए, वही दृश्य आप उसमें देखने को मिलेगा आपको कि भगवान शेषशाही विष्णु सोए हुए हैं। और कहाँ सोए हुए हैं? क्षीर समुद्र में सोए हुए हैं, कमल नाल से ब्रह्मा, है ना। तो ये हमारे मंदिरों का पूरा विज्ञान है। एक ऊर्जा मिलती है। मंदिरों के बाहर जो घंटी होती है उसको बजाते रहने से नहीं, टन टन टन, उसको एक बार बजाइए और उसके नीचे खड़े हो जाइए। जो ओम की ध्वनि उससे निकलती है
वो आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देती है, पूरा दिमाग शांत आपका कर देगी, मन शांत हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको मंदिरों के द्वारा दी गई हैं। अब आपको एक और बात बता दूं, मंदिर के जो छोटे छोटे द्वार होते थे मंदिरों के, आज तो दरवाजे घर के बड़े बनाए जाने लगे हैं। कोई भी व्यक्ति आता था तो झुक करके आता था घरों के, यानी कि घर आपका मंदिर है और झुक करके जाइए। तो इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई करके आती हैं, पढ़ाई इन्होंने की नहीं है। अनपढ़ गवार जाहिल किस्म के लोग जो हैं कुछ भी बोलने लगते हैं, और इनको विषय केवल एक मिलता है टारगेट करने के लिए, सनातन। इनकी हिम्मत हो तो और किसी ग्रंथ पे बोल के दिखाएं, और किसी रिलीजन पर बोल के दिखाएं। हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत नहीं है, लगाव है, एक खास राजनीतिक लगाव है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी के किसी पर्टिकुलर नेता या किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं अपने सनातन धर्म के सम्मान को बचाना जानता हूँ, मैं अपने सनातन धर्म के अस्मिता को बचाना जानता हूँ। आप लोग कुछ भी बोलेंगे ये सहा नहीं जाएगा, ये नहीं चलेगा कि तन हिंदुस्तान में और मन कहीं और। तो विचारों को बदलिए और थोड़ा पढ़ाई कीजिए, फिर इस क्षेत्र में उतरिए और फिर कुछ बोलिए। और आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए। हालांकि ये वीडियो मुझे लगता है कि पुराना है, पर इस तरह की मानसिकता वाले लोग कृपया हमारे मंदिरों से दूर रहें, यही हमारी प्रार्थना है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।